हेलो। हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। नहीं, ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण, ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण और इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी। जो नहीं जानते बच्चे वो लिख लेंगे। क्लास 4 से लेकर के 8 तक पढ़ सकते हो इसको। देखो ये बेसिक है, बेसिक चीज़ें सबको जानना ही होगा। जब तक आप बेसिक चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ नहीं जानते हो तो कैसे कर पाओगे। हमने पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, तो अनुस्वार और म दोनों के लिए क्या प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग होता है दोनों के लिए। मतलब हम लोग कुछ नाम लिख रहे थे तो नाम कैसे लिखेंगे, जब तक स्पेलिंग याद नहीं है, क को कैसे लिखते हैं, क का स्पेलिंग क्या है, तो ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं हम आपको। के से क होता है, के से ख होता है, ये पढ़ा चुके हैं। तो वही इसका प्रैक्टिस करवा रहे थे, एक एक करके करवाए हैं। जैसे अनुस्वार और म के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और अनुस्वार के लिए हम एन भी बताए हैं। जैसे लिखे हैं चंपा, क्या लिखे हैं ये अनुस्वार प आ का चंपा। तो च का क्या होता है, च का होता है सी एस से च होता है, और च में क्या छुपा हुआ है, अ, यानी कि ये व्यंजन है। तो व्यंजन में, व्यंजन वर्ण में क्या छुपा रहता है, सब में अ, और अ के लिए हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, अ के लिए ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और पी से हो जाता है प, लेकिन चंपा CHA लिख दिए हैं, तो अनुस्वार के लिए हम लिखेंगे एम, और पी से होता है प, और लास्ट में आ का मात्रा है तो उसके लिए ए, वो लिखे हैं चंपा। यहाँ पे एन नहीं लिखे चंपा में। उसी तरह लिखे हैं रत्न। रत्न, र त न संजू आ का रत्न, ये आधा न है त के साथ। तो आर के लिए लिखा है र के लिए लिखे हैं आर, और र में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। कैसे लिखे हैं र, तो र ऐसे लिखे हुए हैं, आधा र और प्लस अ मिलकर के तब जाकर के बना है र। तो इसीलिए हम लिखे हैं र के लिए, र का आर, और र में ए छुपा हुआ है तो ए, अ के लिए ए, और एन, एन से होता है नौ, और टी से होता है तो, और आ के लिए ए तो गया RANTA, रत्ना हो गया। रत्ना, RATNA, ठीक तो है रत्ना। उसके बाद लिखे थे पंपा। पंपा, पंपा, देखो पंपा पी से क्या होता है प, और प में क्या छुपा हुआ है, हमेशा ध्यान रखो अ। जितना भी व्यंजन वर्ण है उसमें अ है, और अ का स्पेलिंग क्या लगाएंगे, ए। PA और एम, अनुस्वार के लिए क्या लगाएंगे, एम, PAM, फिर से PA, पंपा। उसी तरह लिखे थे प्राण। पी से क्या होता है प, और ये इस तरह जो लिखे हैं प्रसंजु, इस तरह होता है प्रसंजु आ का न प्राण। ये जो है ना, ये आधा र है, तो उसके लिए भी आर का प्रयोग होगा र के लिए। तो PR, आ के लिए AN हो गया प्राण। उसी तरह क हर्षु का और दुर्घु का के लिए, हर्षु का के लिए यू का प्रयोग होता है, और दुर्घु का लिए डबल ओ का प्रयोग होता है, दुर्घु का लिए ओ यू भी प्रयोग होता है। ये यू लिखे हैं, चार नहीं है यू। जैसे लिखे हैं कुम्हार, होता है ना कुम्हार, जो चुकरी वगैरह बनाता है, जो माटी का घड़ा वगैरह बनाता है, कुम्हार होता है। हालांकि सबका टाइटल होता है, जो कुम्हारा लड़का होता है तो उसके लिए कुमार लिखते हैं, और लड़की के लिए कुमारी आई शब्द जोड़ते हैं, है ना। तो कुमार कैसे लिखोगे, तो के से क्या होता है क, और हर्षु का के लिए यू, और एम, म के लिए एम, और म में आ का यहाँ पे है, आ का के लिए ए, और आर के लिए, र के लिए आर, तो हो गया KUMAR। और यहाँ पे कुमारी हो जाता तो यहाँ पे लगा देते हैं आई, हो जाता कुमारी। ये नाम है पूनम।
तो पी से क्या होता है प, और दुर्घु का के लिए डबल ओ, दुर्घु का के लिए डबल ओ, तो पी डबल ओ, और एन से नौ होता है तो नौ के लिए एन, और नौ में अ छुपा हुआ है तो इसके लिए ए, और एम से हो जाता है मौत, हो गया पी डबल ओ एन ए एम, पूनम। देखो ये याद नहीं करना है, तरीका हम सिखाए हैं आपको, उसी तरह लिखना है आपको घर में। वीडियो सही से दिख रहे हैं ना आप लोग को, और वॉइस सही है, आवाज क्लियर है। उसी तरह लिखे थे नूतन। फिर हर्षिका और दीर्घिका, हर्षिका के लिए हर्षिका कैसे लिखते हैं इस तरह, लेकिन हर्षिका मात्रा में जब लिखते हैं इस तरह, मात्रा किसका होता है तो स्वर का ही मात्रा होता है, व्यंजन का कभी मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। स्वर का क्या होता है मात्रा होता है, और जितनी भी मात्रा है जितने भी स्वर्ण है उसको बोलते हैं अल्पप्राण। ये हिंदी की पाठ है, हम हिंदी में पढ़ाएंगे। और दीर्घिका कैसे लिखते हैं इस तरह होता है दीर्घिकार, और दीर्घिका इस तरह, तो हर्षिका के लिए क्या हो जाएगा केवल आई, और दीर्घी के लिए होगा डबल ई और आई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे लिखे हैं बिहार, बिहार की राजधानी क्या है पटना, अपना बिहार, बिहार की राजधानी क्या है पटना, पटनमा का पटना। तो बी से क्या होता है बी, बो का होता है बी, और आई से होता है हर्षिका, और ह का होता है एच, और आ का है तो ए, और र से आर, हो गया बी आई एच ए आर, बिहार। ये लिखे हैं शीला, तालब स्व दीर्घी का ल आ का, शीला किसी का नाम है, लड़की का लड़का का किसी का भी, शीला। तो तालब स्व के लिए होता है एस एच से तालब स्व, और मूर्धन स्व और तालब स्व के लिए दोनों एस एच होता है, और दंत स्व के लिए ये वाला स्व के लिए केवल एस होता है, ठीक है ना। तो एस एच से होता है तालब स्व और दीर्घिका से, दीर्घिका होता है डबल ई से दीर्घिका, और एल से होता है ल, और आ का लिए ए, हो गया एस एच डबल ई एल ए, शीला। चलो आगे लिखेंगे तब फिर समझाएंगे वहां पे। तो दीर्घिका तक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हाँ दीर्घिका तक पढ़ लिए हैं, उसके बाद और लिखेंगे, बहुत सा है, आप लोग घर में भी लिखने का प्रयास करना, हालांकि हम तो करवा ही रहे हैं। आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना तो उसका उच्चारण पढ़ना होगा, जैसे स्पेलिंग याद करते हो तो उस उच्चारण कैसे निकालोगे, इसी से उच्चारण निकाल लोगे। बात समझ में आया। बोल चले आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हर्षु का भी देख लिए थे ना, हर्षु का दुर्घु का, एक ए का आय का क्या है रे। अब देखेंगे ए का एक लकीर लिखते हैं ए का। अच्छा ये ए का कहाँ से आते हैं जानते हो, ये ए का से, और ये कहाँ से बनते हैं ए का ये जानते हो, हर्षही और अ जोड़ते हैं ना तब जाकर के ए का बनता है, तब जाकर के ए बनता है, और इसी ए को ए लिखते हैं। और इसके लिए क्या लिखते हैं ए का के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हाँ ए का के लिए लिखते हैं ए आई, नहीं पढ़े थे ना, ए आई लिखते हैं ए का लिए। जल्दी से बोलो ए का के लिए क्या लिखते हैं, ए का के लिए लिखते हैं ई, इसके लिए लिखते हैं ई, और आई का के लिए लिखते हैं ए आई, यही तो लिखते हैं। चलो ये वाला छोड़ दो, अभी ये वाला हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग इससे नाम लिखने के लिए सीखेंगे, बात समझ में आया। इसको लिखेंगे एक लकीर, और इसको लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं ये दो लकीर इस तरह। जैसे हम आपको एक नाम देते हैं, कहाँ गया, हाँ रेखा नाम देते हैं आपको रेखा,
आपको अंग्रेजी में लिख के दिखाना है। हम नाम लिखते हैं, आप अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करो अपने से भी। बात समझ में आया? आप अपने से भी लिखने का प्रयास करो। रेखा को कैसे लिखोगे? वीडियो सही है। हाँ, कैलाश, कैलाश। हाँ, ये कैलाश में ध्यान देना कि कैसे लिखे हैं। तालब स है कैलाश में, किसमें तालब स आता है, किसमें ये मूर्धन स आता है, वो भी ध्यान देना। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैरी, मैरी का नाम लिखना है, ठीक है ना। वैशाली लिखना है, वैशाली, वैशाली, वैशाली। मैना, मैना पक्षी भी होता है ना, मैना। रमेश, रमेश, ठीक है ना। लैला, लैला का नाम लिखना है आपको। और भी होगा आपके घर में जिसका भी नाम, उसका भी लिखना। पैसा, पैसा कैसे लिखोगे? लिखना उमेश, उमेश कैसे लिखोगे वो लिख के दिखाना। बैठा, मुस्लिम कमेटी में होता है बैठा, बैठा। हैदर, हैदर भी मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, हैदर। सबका नाम लिख के देखो तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि इसका क्या होता है। तो आर से क्या होता है? रॉ, आर से रॉ। और रॉ में क्या छुपा हुआ है? आर ए। अच्छा, आर ए, आर से रॉ और ई से ए का साथ में है तो रॉ में ए का नहीं लगाएंगे। आर ई, आर ई के एच ए हो गया ना रेखा। नहीं समझ में आया किसी किसी को तो हमको भी समझ में नहीं आया। जो सबसे बुड़बक बच्चा है उसको समझ में आएगा तभी हमको समझ में आएगा। जो सबसे बुड़बक बच्चा है जब उसको समझ में आ जाएगा तब हमको समझ में आ जाएगा। कैसे लिखे हैं? आर और ए के लिए क्या लिखते हैं? ई, आर ई। फिर के एस से होता है ख और ए से हो जाता है आ का, तो आर ई के एच ए रेखा। यहाँ पे लिख सकते थे आर ए ई के एच ए रेखा, ये भी लिख सकते हैं लेकिन ये शुद्ध है तो यही लिखेंगे। अब लिखेंगे कैलाश, तो कैलाश के लिए क्या लिखेंगे? के से क होता है और ए आई से होता है आई का, के ए आई, और एल से होता है ल, और ए का है मात्रा है तो ए होगा, और एस से होता है तालब स। के ए आई एल ए एस एच, कैलाश हो गया ना, कैलाश। अब अपने आप लोग लिखने का प्रयास करो तब जानेंगे आप समझ रहे हो। लिखते हैं नेहरू, नेहरू कैसे लिखोगे? एन से नौ, एन से नौ, और ई से ए का, और एच से क्या होता है? ह, आपको पढ़ाया है ना, एच से ह होता है, और आर से क्या होता है? र। और ये दुर्घु का के लिए यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ भी लिख सकते हैं, नहीं तो हो गया एन से 9 और ई का के लिए ए के लिए ई का, और ह के लिए एच, आर से र, यू से दुर्घु का और हर्षु का भी। ये दुर्घु का नहीं है, ये हर्षु का है। दुर्घु का इसमें दूसरा ढंग से लिखा जाएगा। ये हो गया नेहरू। मैरी, मैरी, मैरी लिख के दिखाना। मैरी तो एम, एम छोटी नहीं लिखना है, बड़ी लिखना है पहले वाला। कैसे लिखोगे? एम। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जब नाउन पढ़ाएंगे ना, नाउन का 5 भेद होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। एन ओ यू एन, नाउन। नाउन मतलब होता है बच्चे संज्ञा, संज्ञा, ये ज्ञा लिखे हैं। और संज्ञा किसको कहते हैं? हम जिसका भी नाम लिखते हैं ना वो क्या है? संज्ञा है। किसी का भी नाम लिखते हैं उसी को बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी का नाम, NAMEING, नेमिंग वर्ड है। WORD, वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, नेमिंग शब्द है संज्ञा। अब किसी का नाम लिखते हैं जैसे नेहरू, क्या है? संज्ञा है।
प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन का 5 भेद होता है। हिंदी में संज्ञा का भी 5 भेद और अंग्रेजी में संज्ञा के भी 5 भेद, और संज्ञा के और भी होते हैं 3 भेद अंग्रेजी में, लेकिन इसको नहीं जानना है। चलो ये तीनों 5 जानना है, ये 5 जानना है, ये 5 भेद होता है। तो जितने भी नाम लिख रहे हैं ना वो सब क्या है, एक संज्ञा है और प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले जो लगाएंगे ना वो सबसे पहले कैपिटल लेटर लगाते हैं। बात समझ में आया? मैरी लिख रहे हैं, मैरी एम, और आई का के लिए क्या होता है ए आई, तो एम ए आई, और आर से क्या होता है रॉ आर, और आई से हर्षी का भी, आई से दीर्घी का भी, तो हो गया मैरी, या डबल ई भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैरी एम ए आई आर वाई, तो जब 2 आई हो गया ना तो 2 आई को हटा के क्या लिखेंगे, पढ़ाएंगे आपको, एम ए डबल आर वाई लिखेंगे मैरी। जब 2 आई हो गया तो उसको हटा देंगे और वाई लगाएंगे उसके लिए। बात समझ में आया? वैशाली वैशाली कैसे लिखोगे? अच्छा मैरी, मेरी होना चाहिए ना, हाँ मैरी, तो एम ई होगा, एम ई। आई के लिए ई भी लिख सकते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन में मैरी, एम ई डबल आर वाई मैरी। अब वैशाली लिख के दिखाओ ना, वैशाली भी, भी से वह होता है, वो नहीं है, ये वह है, और ए आई से आई का, और एस एच से तालब सा, और एल से ल, और आई से हर्षी का भी, और दीर्घी का भी, हो गया ना वैशाली। एस एस से तालब सौ। अच्छा यहाँ पे वैशाली में आ का भी मात्रा है ना, तो यहाँ पे आ का भी आएगा ना, और एल आई हो गया वैशाली। हमको भी समझ में नहीं आया तो आपको भी नहीं आया होगा। भी से क्या हो गया यहाँ पे वो, और ए आई से आई का, और एच एस से होता है तालब सौ, लेकिन यहाँ पे हम भूल गए थे आ का मात्रा। यहाँ हो जाएगा ए और एल, फिर से आई, आई से हर्षी का भी होता है, आई से दीर्घी का भी होता है। वैशाली। अब लिखते हैं मायना, तो एम, बड़ी एम होगा, बड़ी एम, एम मायना, एम ए एन ए मायना, एम ए आई एन ए मायना, एम ए आई एन ए मायना। आप रमेश लिख के दिखाओ। अच्छा ये एम ए आई क्यों लिखे हैं, बात समझ में आया? किसको किसको नहीं आया, क्यों लिखे हैं? रमेश, आर से क्या होता है रॉ, और आर ए एम ई एस एच, ये होगा रमेश का, आर ए एम ई एस एच। क्या होगा ई से ए का होगा ना, यहाँ पे एम से म और ई से ए का, एस एच से तालब से होता है, ई से ए का। देखो जिसको याद नहीं है वो तो बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे याद भी हो जाएगा क्योंकि हम सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा लाइला कौन कौन लिखेगा? लाइला लिख के दिखाना, तो लाइला, लाइला एल से क्या होता है ल, और आई ए आई से आई का हो जाएगा, फिर से एल से ल और ए, हो गया लाइला, एल ए आई एल ए लाइला। अच्छा पैसा कौन कौन लिख के दिखाएगा? पैसा जिसको आप रुपया भी कहते हो ना, पैसा, पैसा कौन कौन लिख के दिखाएगा? पी से प, और ए का के लिए क्या लिखते हैं ए आई, अरे आई का के लिए लिखते हैं ना ए आई, और ए आई एस ए पैसा। देखो एस क्यों लिखे हैं, तो तालब स और मूर्धन स, इसके लिए होता है एस एच, और ये वाला होता है दंत स, इसके लिए होता है एस, तो यहाँ पे इसीलिए एस लिखे हैं, है ना। बात समझ में आया? उमेश, यू से क्या होता है हर्षु का, तो बड़ी यू लिखेंगे, यू एम, यू के बाद लिखेंगे एम और ई एस एच, यही ना होगा उमेश का। हाँ यही तो हो जाएगा। देखो कैसे लिखे हैं, यू से हर्षु का होता है ना, और एम से मो, और ई से ए का,
और एस ऐसे तालब्स हो गया उमेश, उमेश नाम होता है लड़का का। बैठा, ब का अंग्रेजी क्या होता है? बी, बी, बी से ब होता है ना, बी से ब, BAITH से ठ और ए, बैठा, BAITH से ठ होता है और ए से आ का, बैठा। हैदर लिख के दिखाना, H से होता है ह, AID से ड, AR, हैदर, ये तो हो जाएगा हैदर का। अच्छा, हैदर, AIHAID, AR ही होना चाहिए, ER लिखे हैं, ER, हैदर, AR भी चलेगा। आगे चले। एक दो और चीजें और जान लो ओ का के लिए। मिटा दें इस सबको, मिटा देते हैं इसको, ये वाला नीचे मिटा देते हैं, ऊपर वाला जिसको प्रयास करना है लिखने के लिए। एक होता है इस तरह ओ का, और एक होता है इस तरह औ का। यही होता है ओ का के लिए और औ का के लिए क्या क्या लिखते हैं। तो ओ लिखते हैं ना, ओ, ए का के लिए ओ लिखते थे, और ए यू से औ का, इससे लिखते थे ओ, और ए यू से औ का, और ओ यू से भी होता था औ का। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूहे टू लकीर है। जैसे से कुछ नाम देते हैं, मोहन, तो मो ओ का ह और नौ, यही तो लिखते हैं मोहन। तो पहले क्या लिखेंगे? एम, प्रॉपर नाउन है मोहन, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है मोहन। एम ओ, ओ के लिए ओ, एम ओ, और एच के लिए, ह के लिए एच, और ह में क्या छुपा हुआ है? ए, MOHAN, एन से नौ हो गया ना मोहन। बात समझ में आया कैसे लिखेंगे? जैसे सुपोला, चलो गोपाल लिखते हैं, गोपाल, गोपाल, जो गौ को पालता है उसको गोपाल कहते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान को भी गोपाल कहा जाता है। तो जी से क्या होता है? गौ, तो बड़ा जी लिखेंगे, और ओ का होता है ओ, और पी से प, और इसमें आ का है तो उसके लिए ए, और एल है तो GOPAL, गोपाल, गोपाल। अच्छा, एक हॉकी लिख के दिखाना, हॉकी, हॉकी। आप बताओ कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हर देश का अपना अपना राष्ट्रीय खेल होता है, तो सभी का याद नहीं करना पड़ता, लेकिन इम्पोर्टेंट देश का राष्ट्रीय खेल याद करना पड़ता है बच्चे। तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। तो कैसे लिखोगे हॉकी? प्रयास करो तो हॉकी कैसे लिखोगे? हॉकी लिखना है ना, हॉकी, हॉकी। उच्चारण में कैसे आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है, हॉकी। तो एच बड़ी होगा, एच, हॉकी नहीं, बड़ी होगा एच। ओ का उच्चारण आ रहा है ओ, KH से क, हॉकी लिखे ना, KH से क। तो H हटा देंगे, अब लिखेंगे E और Y, HOKEY, हॉकी, HOK। कुछ तो गलती कर दी है, नहीं, CH से क होता है, KH लिख दिए थे तब ना गलती हो गया। H से हो जाता है ह, और सुनने में आ रहा है ओ, हॉकी, और CH से होता है क, और EY से दीर्घी का भी होता है, तो यह हॉकी। अभी हम पढ़ाएंगे किससे किससे होता है। बात समझ में आया? कुछ और चीजें देख लो, इधर वाला मिटाते हैं।
अच्छा, कितना बच्चा बोलता है सर थोड़ा बड़ा लिखिए। कहो, बहुत बच्चा कमेंट में बोलते हैं थोड़ा बड़ा लिखिए, किसको किसको दिखाई नहीं देता है। हम तो बड़ा ही लिख रहे हैं ना, साफ तो दिखाई देता होगा, एकदम वीडियो क्लीन दिखाई देता होगा। जैसे आक्ष का क्या लिखे थे, आक्ष का, तो आक्ष का क्या लिखे थे, KSH से होता है आक्ष। तो आक्ष किससे बना है, देखो ध्यान दो, के से क्या होता है क, और इसमें क्या है तो स है, इसी से बना है आक्ष, इसीलिए मिलके बना है KSS से आक्ष। चलो ये बात की बात है। त्र कैसे लिखते हैं, इस तरह, तो TR से होता है त्र, पढ़ा चुके हैं। ज्ञ का होता है JN से ज्ञ, पढ़ा चुके हैं। गया का आएगा GY से गया। और इसका कुछ शब्द बनाना है, जैसे लक्ष्मण, आपको लिखना है लक्ष्मण, तो कैसे लिखोगे, लक्ष्मण, ल अक्षम संजू न, लक्ष्मण, आपको लक्ष्मण अंग्रेजी में लेके दिखाना। तो L से क्या होता है सर ल, और ल में क्या छुपा हुआ है सर अ का स्पेलिंग क्या होता है, ल में क्या छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है आधा ल है, इसलिए अ छुपा हुआ, और अ का स्पेलिंग क्या होता है ए, और आक्ष का क्या होता है KSH, ये होता है आक्ष का, हाँ आक्ष। और M से क्या होता है, M से होता है म, और इसमें ए है और N, हो गया लक्ष्मण। N से न, जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान देंगे, हमको भी समझ में नहीं आया है, जो सबसे बुड़बक बच्चा है उसको समझ में आ जाएगा, तो सबको समझ में आ जाएगा। L से क्या होता है ल, है ना, लक्ष्मण लिख रहे हैं अंग्रेजी में, और ल में क्या छुपा हुआ है, अ के लिए ए, और आक्ष के लिए क्या हो जाएगा KSH से आक्ष। अब बचा है म और न, तो म के लिए होता है M, और म में भी अ छुपा हुआ है, इसलिए अ, और N के लिए, न के लिए क्या होता है N, हो गया लक्ष्मण। बात समझ में आया, लक्ष्मण कैसे लिखे हैं। जैसे लिखना है, त्र का स्पेलिंग लिखते हैं एक मंत्र, मनस्वार त्र, मंत्र, तो मंत्र को अंग्रेजी में लिख के दिखाना थोड़ा सा, तो कैसे लिखेंगे, M से होता है म, और म में क्या छुपा हुआ है ए, और अनुस्वार के लिए न, और TR से त्र, हो गया मंत्र। और ये यहाँ पे न के बाद हमको नहीं लगता है कि, अच्छा ए नहीं दिए हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा मंत्र, यहाँ ए नहीं दिए हैं, इनके पहले हो गया मंत्र। ज्ञानदा लिख के दिखाना, ज्ञानदा लिख के दिखाना, ज्ञानदा, JN से होता है, JN से होता है ज्ञ, और ए, फिर N से न, और DA ज्ञानदा। देखो यहाँ पे न में N क्यों नहीं लिखा है, अगर यहाँ लगाते तो यहाँ नहीं लगाते, तो इसलिए लास्ट में लगा दिए, उच्चारण थोड़ा सा अच्छा हुआ। ज्ञानदा। अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य कैसे लिखोगे, तो ए से क्या होता है अ, और Y से क्या होता है य, Y से य, और O का के लिए ओ, और GY से होता है ज्ञ, और ज्ञ य में ए छुपा हुआ, हो गया ए, ये Y है GY, ये G है तो वो Y है, हो गया अयोग्य, अयोग्य। बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ। योग्य लिख के दिखाना, योग्य, योग लिखो अंग्रेजी में, योग्य कैसे लिखोगे योग, तो Y से क्या होता है य, और O का के लिए O, और गया संजू के लिए G और Y, और इसमें अ है तो ए हो जाएगा योग्य, YOGYA, योग्य। बात समझ में आया कुछ कुछ। अब व्यक्तियों को कुछ उपनाम होता है, सरनेम, उपनाम को क्या बोलते हैं, उपनाम, उपनाम को बोलते हैं अंग्रेजी में सरनेम, SUR, सर, NAMES,
सरनेम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सरनेम। उपनाम को क्या बोलते हैं? सरनेम। उपनाम, 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 SUR, सर, NAMES, सरनेम। जैसे एक ही बच्चा का देखना, बहुत सा घर में क्या करता है, अलग अलग नाम से हकाता है। उन्नू, मुन्नू, चुन्नू, है ना, हकाता है ना अलग अलग नामों से, तो उसी को बोलते हैं सरनेम। अब आप बताओ कि आपको कितने नामों से आपके घर में बुलाते हैं? मुन्नू की चुन्नू, जो भी बुलाते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो उसको बोलते हैं सरनेम। तो सरनेम में क्या क्या हो जा सकता है? तो जैसे सिंह, सिंह होता है, सिंह, ये सरनेम होता है। अब सिंह लिख के दिखाओ अंग्रेजी में। जैसे शर्मा होता है, कि क्रिकेटर है बच्चे, रोहित शर्मा, उसका सरनेम है शर्मा। ठीक है, नहीं, यादव, सरनेम होता है यादव। वर्मा, वर्मा लिख के दिखाओ। ये सब क्या है? सरनेम है। बात समझ में आ रहा है? लिखना है आपको सरनेम के लिए। और भी देते हैं, वर्मा तक लिखे थे ना, यादव लिखे हो, वर्मा लिखे हो, प्रसाद लिखो, प्रसाद, प्रसंजू स्वा का द, प्रसाद। पांडे, एगो मीडिया है, पांडे है वो, पांडे। सिन्हा, डॉक्टर सब बहुत है सिन्हा, फलना सिन्हा, चिन्ना सिन्हा। मिश्रा, मिश्रा सरनेम है ये। अग्रवाल, अग्रवाल भी सरनेम है। अग्रवाल सही नहीं निकाला, अग्रवाल। इस सब का स्पेलिंग लिख के दिखाना है आपको। जैसे झा, झा भी होता है, ठाकुर भी होता है, अंसारी होता है, श्रीवास्तव होता है, शाह होता है, ये सब सरनेम है। इतने पहले लिख के दिखाओ। सिंह, सिंह कैसे लिखोगे? तो ये वाला स के लिए क्या होता है? एस होता है ना, एस। ये वाला स के लिए एस होता है ना, ये वाला स के लिए, तो एस, और आई से हर्षी का, और अनुस्वार के लिए एन, और एच, यस सिंह, SINH। अच्छा, सिंह है ना, सिंह, हाँ, SINGH, सिंह, SINGH हो जाएगा, सिंह। अब शर्मा लेके दिखा, तो शर्मा, SS से क्या होता है? तालब स, SS से तालब स, SHARMA, शर्मा। रेप के लिए, रेप मतलब र, और उसके लिए आर का प्रयोग। रेप मतलब इसको बोलते हैं भी, र का उच्चारण होता है रेप में, और इसके लिए आर का प्रयोग, इसलिए यहाँ लगाए आर। अब हो गया वाई से य, और इसमें ए है, और डी से ड, और भी ए, जादव, जादव, YADAV। अच्छा, DAV, यदवा नहीं, DAV, यादव। अब बर्मा लेके दिखाना, बर्मा, बर्मा, फलना बर्मा, चिन्ना बर्मा, बर्मा लिखे थे कहीं पे, हाँ, BVERMA होगा बर्मा। ये आर क्यों लगाए हैं? रेप के लिए। VE, वर्मा, वर्मा, इसलिए ई लगाए हैं, सुनने में आ रहा है ई का उच्चारण। प्रसाद कैसे लिखे थे? प्रसाद, प्रसाद को कैसे लिखेंगे? PR से रो, PR, ए होगा, फिर से SAD, प्रसाद होगा ना, प्रसाद, ठीक है ना? नहीं समझा? हमको भी नहीं, हमको भी समझ में नहीं आया, हमको भी नहीं आया, तो आपको कैसे आ जाएगा? यहाँ पे कैसे लिखेंगे? P से प, और र के लिए R, और SPRA, अच्छा, र में ए छुपा हुआ है, ए, PRASA, और D, प्रसाद। पांडे, PANDEY हो जाएगा, पांडे। ठीक तो लिखे हैं, पांडे, PANDEY, पांडे। ई क्या लिखे हैं? ए के लिए, और डी से ड, और वाई से य, हो गया पांडे।
और पी से प और ए का के लिए आ का ए और अनुस्वार के लिए एन, पांडे। सिन्हा लिख के दिखाना, सिन्हा, अभी कहीं सिंह लिखे थे ना, सिन्हा। तो एस से क्या होता है, ये वाला स होता है INHA हो जाएगा, सिन्हा। और भी कुछ लिखे हैं क्या, मिश्रा, मिश्रा कैसे लिखेंगे, एम से होता है म और आई से हर्षी का, और सुर का क्या होता है, सुर का क्या होता है, अच्छा सुर का क्या होता है, SH, SS से होता है SH, और से होता है सो, और आ का है तो ए हो गया मिश्रा, MISHRA, मिश्रा। अग्रवाल लिख के दिखाना, अग्रवाल, ए से क्या होता है, अ होता है, ए से अ, और जी से ग होता है, और र है इसमें AGR, भी होगा ना, AGRA, भी से भी वो होता है, W से AGRAWAL होगा, अग्रवाल। कैसे लिखे हैं, ए से अ, जी से ग, आर से र, और ए भी नहीं लिख के W लिखे हैं, AL होगा, अग्रवाल। चले आगे, समझ में आ रहा है ना, आराम आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और सीखेंगे धीरे धीरे चीज को सीखेंगे। अब तो बहुत चीज सीख चुके हो, मिटा दें इसको, जो जो समझ में नहीं आया है ये नीचे वाला लिख लो, और इसको एक दो बार लिखना। बच्चे एक बार में कोई भी नहीं सीख लेता, बार बार रिपीट करने से, रिवीजन करने से ही सीखते हैं। आप एक बार पढ़ते हो क्या सीख जाओगे हर चीज को, दूसरा बार वीडियो को 2 बार कम से कम देखो, लिखो, तभी तो सीखोगे। चले आगे, इसको याद कर लेना है, नॉट, हाँ, कुछ शब्द के अंत में ए आता है, कुछ शब्द के अंत में ए आता है, यानी कुछ ऐसा शब्द है जिसके अंत में ए आएगा, जैसे लिखते हैं देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र इंद्र को कहते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र इंद्र का नाम है, ठीक है ना, पर्यायवाची पढ़ाएंगे ना, इंद्र को देवेंद्र कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज कहते हैं। तो डी से क्या होता है, डी से होता है द, और ई से DE, ई से ए का, और फिर से भी, इसमें भी है ई का, DEVE, फिर से एन से 9 यहाँ आधा है, एन, और आर भी है ना इसमें, ND, डी से द होता है ना, डी, और इसमें आर है, आर, और आर रॉ में क्या छुपा हुआ है, ए हो गया देवेंद्र। हमको भी नहीं समझ में आया, हम इसलिए दोबारा समझ आते हैं, द ए का, व ए का, ध न द्र, देवेंद्र। तो इसका मतलब क्या है, डी से द होता है, और ए का के लिए ई, फिर से भी का व होता है, और ए का के लिए ई, और यहाँ पे एन के लिए न, और डी से होता है द, और यहाँ पे ये र है, ये वाला र, और र में छुपा हुआ ए हो गया देवेंद्र। तो अंत में आया ना, ए आया ना, वही लिखे यहाँ पे देवेंद्र, ठीक है ना। वीरेंद्र लिखना आप, कृष्ण, कृष्ण लिख के दिखाओ। एक लिखते हैं वीरेंद्र, वीरेंद्र, कौन सा बच्चा है जो लिख के दिखा देगा, वीरेंद्र, वीरेंद्र नहीं, वीरेंद्र, VIRE, कैसे लिखे, VI, तो भी, और इसके दीर्घिका के लिए आई, आर के लिए र के लिए आर, और ई के लिए ए,
और एन और डी से ड, र, ये र है ना, र के लिए आर और ए हो गया वीरेंद्र। तो VIRENDRA हो गया ना वीरेंद्र। एक और लिख के दिखाना, कृष्ण को, कमरी का सोना संजू होता है ना कृष्ण, कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं, कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं, देवेंद्र भी कहते हैं। अच्छा, देवेंद्र कहते हैं इंद्र को। तो कृष्ण लिखना, कृष्ण के से क होता है। अच्छा, री का क्या क्या पढ़ाए थे आपको, री का के आर, अच्छा आर आई से री का पढ़ाए थे क्या, के आर आई से री का पढ़ाए थे, KRI और SS से तालब स, KRISH और 9 ए कृष्ण हो गया ना कृष्ण। हमको अभी नहीं समझ में आया कैसे लिखे हैं, कमरी का आधा सौ और 9 हो गया कृष्ण। तो के से क्या लिखे हैं क, और री का क्या लिखते हैं RI री का, और 100 के लिए SH और 9 के लिए N और 9 में छुपा हुआ है ए, तो हो गया ए कृष्ण। आया ना लास्ट में ए। कुछ शब्द के अंत में ई भी आता है, कुछ शब्द के अंत में दूसरा है, कुछ शब्द के अंत में ई आता है, लिखो इसको। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे लिखना है किशोर, कर्सी का सौ का र किशोर। जैसे लिखना है बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की चश्मा, कहानी पढ़ोगे क्लास 6 में। सिंगापुर लिख के दिखाना है, सिंगापुर, सिंगापुर क्या है, एक देश है बच्चे, जिस तरह आपका भारत देश हो ना, इसी तरह सिंगापुर। लिख के दिखाना। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो लिख दिखाएंगे, जो लिख के दिखाएंगे जो बच्चे, उसको जलेबी आज तो नहीं खिलाएंगे, जो नहीं लिखेंगे उसको जलेबी खिलवाएंगे। अब लिखते हैं किशोर, के से क्या होता है क, तो के से क्या होता है क, और आई से हर्षी का KISH, KISH से तालब SHOR, किशोर होगा ना, ORE, ORE किशोर, किशोर। अंत में क्या आ रहा है ई ना, इसीलिए लगाए हैं ए के जगह लगाए हैं ई, किशोर। बोस, BOSHE, बोस, बोस। अच्छा, ये वाला सौ है ना, एच नहीं होगा, BOSE बोस। सिंगापुर, SINGAPURE, सिंगापुर। कैसे लिख दिए, बड़ा सा नाम देखो। एस से क्या होता है, सौ होता है ना, एस से, आई से हर्षी का, और एन से अनुस्वार के लिए 9, और जी से ग, और ए आका है, और पी से पी, हर्षु का यू, आर से र, अंत में ए डालना है, सिंगापुर में, सिंगापुर। बात समझ में आया, इतनी चीजें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका स्पेलिंग खुद ही हो जाता है, कुछ शब्द के अपने खास स्पेलिंग निवर्तनी हिज्जे एवं प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है कि कुछ शब्द के स्पेलिंग मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, उसको ही स्पेलिंग कहते हैं। कुछ शब्द के अपने खास स्पेलिंग निवर्तनी
वर्तनी एवं, ये लिख लेना, प्रोनाउंसिएशन, जो हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। जैसे कृष्ण, कृष्ण उच्चारण किए इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। और जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं स्पेलिंग, ठीक। प्रोनाउंसिएशन, PRO, तोड़ के पढ़ोगे, PRONUNCIATION, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। PRO, NUN, नन, CIATION, प्रोनाउंसिएशन। इसका अर्थ होता है उच्चारण। और सहु, चच, संजू, आका और र, न, उच्चारण होते हैं, होते हैं, ठीक है। वे हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित नहीं होते, वे हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित नहीं होते। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अल्फ़ाबेट पर आधारित हिंदी या इंग्लिश पर आधारित नहीं होता है, वही एज कह रहे हैं कुछ उच्चारण में। तो ये वाला सवाल के लिए ऊपर मिटाना होगा। जैसे हम लिखते हैं लखनऊ, जैसे लिखते हैं लखनऊ, इसको सवाल को करा रहे हैं, इस तरह। तो एल से क्या होता है, लॉ, एल ए होना चाहिए तो नहीं होता है, तो LA होना चाहिए, नहीं होता है। इसका होता है LUN, लखनऊ लिख रहे हैं ना, LUCKNOW, ये हो जाता है लखनऊ। या तो हिंदी अल्फ़ाबेट हुआ, नहीं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हुआ। लखनऊ कैसे हो गया, LUCKNOW, लखनऊ। बात समझ में आया। जैसे दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली हो जाता है दिल्ली, इसका भी उच्चारण अलग है। कैसे लिखोगे, DELH होगा ना, HI, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। जैसे R भी लिखते हैं हम लोग, लंदन लिखते हैं, लंदन, ल अनुस्वार द न, लंदन। तो LANDAN, लंदन, लंदन तो उच्चारण में है। तो ये देखो होना चाहिए ये, लेकिन नहीं है ये। यहाँ हो जाएगा O, यहाँ भी हो जाएगा O, LONDON, लंदन होता है, लंदन नहीं लंदन होता है। बात समझ में आया। तो ना तो स्पेलिंग के उच्चारण में है, ना तो हिंदी पे आधार पर है। कुछ शब्द अपने प्रोनाउंसिएशन साउंड के आधार पर लिखना होता है। यही चीज ये समझाना चाह रहा है। समझ में आया इतने चीज, ये सारे मिटाते हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट का प्रयोग। अब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अब क्या बनाएंगे, TRANS, ट्रांस, LATE, ट्रांसलेट, ION जोड़ देंगे, हो जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इनटू ENGLISH, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है यूज ऑफ दिस एंड दैट, इसका जानेंगे। तो
लिखते जाओ मेरे साथ में स्पेलिंग सबका। USE, यूज का मतलब होता है प्रयोग, यूज का मतलब क्या हो जाता है प्रयोग। ओ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, और इसको बोलते हैं संबंध, संबंध कारक, हिंदी में पॉजिटिव केस, संबंध कारक। का के की जब पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं संबंध कारक, और कारक को अंग्रेजी में बोलते हैं केस, इंग्लिश में पढ़ाएंगे केस। छोड़ दो इस सब चीज को, अभी स्पेलिंग याद करना। संबंध कारक होता है। का के की, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा ऑफ। दिस, THIS, दिस, दिस का मतलब इसको पढ़ेंगे दिस। जो बच्चे नहीं पढ़ने जानते हैं उसको ध्यान से सुनना है, हम जो बोलते हैं वो लिख लेना अपने बुक, नोटबुक में। जो पढ़ने नहीं जानते हैं वो लिख लेना। OF, इसको पढ़ेंगे ऑफ। USE, इसको पढ़ेंगे यूज। THIS, दिस, TS से क्या होता था दिस, दिस, दहर्षी का स, दिस, TS से थ होता था ना, TS से दी, दिस, दिस, तो THIS, दिस, दिस मतलब क्या होता है या, और डैट मतलब क्या होता है वह। THAT, इसको पढ़ते हैं डैट, डैट मतलब क्या होता है वह। IS, इज मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये सबको लिख लो, ये याद करना है ये सब चीज। और ये है एंड, एंड मतलब देखो एंड होता है एक AND, एंड, इसका भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है और, है ना। और एक एंड इस तरह भी लिखा जाता है, इसका भी मतलब होता है और। लिख लो, नोटबुक में लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो। चलें करें क्वेश्चन। सॉल्व द एग्जाम्पल्स। यह राम है, आपको सवाल बनाना है, यह राम है, ट्रांसलेशन क्या बनाओगे। वह गीता है, वह गीता है। यह रजिया है, यह रजिया है। भारत की पहली महिला जो है सुल्तान यही बनी थी, पहली महिला शासिका यही है रजिया सुल्तान। बात समझ में आ रहा है, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जब बड़े हो जाओगे ना, तो आपके क्लास में पूछेगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। यह रजिया है, वह वह राम है। ये वाला लिख लिया, मिटा दें। USE, यूज मतलब प्रयोग, ऑफ मतलब का, के, की, दिस मतलब या, डैट मतलब वह, इज मतलब है, एंड मतलब और, ये वाला भी एंड मतलब और। मिटा दें इसको, हम पढ़ाएंगे फिर रिपीट कराएंगे, ये सब चीज को याद हो जाएगा क्लास में, केवल ध्यान से पढ़ते रहो। या मैरी है, या मैरी है। वह जान है, वह जान है, ठीक है ना। बनाना थोड़ा सा, कौन कौन बना रहा है इसको। यह राम है, तो यह का अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, दिस, THIS, दिस, बड़ी बड़ी लिखना है थी। दिस है के लिए इज, दिस इज राम, RAM, राम। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ पे राम, दिस राम इज ऐसा क्यों नहीं लिखे, ऐसा इसलिए नहीं लिखे कि एक होता है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है OBJECT, ऑब्जेक्ट,
उसके बाद होता है वर्ब, VERB, वर्ब। ये होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट मतलब होता है, हिंदी में लिख लेना इसको, कर्ता, क आधा त आकर ए, कर्ता। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, और वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया। स्पेलिंग लिख लो। तो इसी तरह ट्रांसलेट बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया। यहाँ पे सब्जेक्ट है राम या, और राम या राम है। यहाँ पे सब्जेक्ट है या, और राम क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दो, डायरेक्ट बना। अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हो जाएगा राम, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हो जाता है जो खाता पीता है उसी को ऑब्जेक्ट करते हैं। रोटी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, कि क्या खा रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। किताब पढ़ रहे हैं, तो जैसे राम किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे राम जैसे हो जाएगा राम किताब पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा राम हो जाएगा सब्जेक्ट, और किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और पढ़ना हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो जाएगा। ये होता है। बात समझ में आया? ये अंग्रेजी में इस तरह हो गया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हो जाएगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब, लेकिन इसको इस तरह बनाते हैं, इसको बनाते हैं इस तरह, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो ये सब चीज़ हम अभी तुम माइंड तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले इसको बनाओ। कंफ्यूज होने लगेगा, कहेगा क्या क्या पढ़ाने लगा। हालांकि इतना तो जान गया ना क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इतना तो जान गया ना। अब इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? यह राम है तो दिस इज राम, वह गीता है, क्या लगाएंगे, वह के लिए डाइट, THAT, डाइट इज ए गीता। गीता कैसे लिखोगे, GEEETA, गीता, GEETA, गीता। दीर्घिका के लिए डबल ई होता है, जी से ग होता है, और टी से ट, ट में आ का है, आ का भी तो है, तो इसलिए आ लगा है, रजिया। तो या के लिए क्या लिखोगे, दिस, THIS, दिस, टी बड़ी लिखना है, दिस इज रजिया। रजिया कैसे लिखेंगे, आर, नाम है तो बड़ा लिखेंगे, RIGAYA, यही ना होगा रजिया। अच्छा, जो है जी से जो नहीं, जी से जेड से भी जो हो जाता है, RAZAY, ये होगा रजिया का, RAZA, रजिया लिखना ना, RAZ, अच्छा RA कैसे होगा, RIZAY, RAZ, फिर मिस्टेक कर रहे हैं ना, रजिया लिखना है, R, ठीक है, आई से हर्षी का, और जेड से जो भी होता है, RIZ, क्या लिखे, आर। अच्छा, आर में रॉ है ना, रॉ में ओ है तो ये होगा RAZ, अब होगा IA, रजिया। हाँ, RAZIA हो जाएगा रजिया। अच्छा, राम, वह राम है, कैसे लिखोगे, डाइट, THAT, डाइट इज राम, RAM, राम। अच्छा, यह मैरी है, मैरी के लिए क्या लिखेंगे, दिस, TH, यह के लिए दिस इज मैरी, MERRY होता है मैरी का। वह जान लिखें कि जाल लिखें, जाल है ना, अच्छा जॉन है, वह का डाइट, THAT, डाइट इज जॉन लिखे हैं, जॉन, JO, जॉन होगा ना,
हाँ, JOHN जॉन, JOHN जॉन। अब आपको और भी बनाना है। या मदन है, लिखो तो, या मदन है, कैसे बनाओगे? वही होगा दिस, दिस मतलब या, दिस इज मदन, MADAN मदन, ये ना मदन, ये मदन है। तो दिस दैट का प्रयोग जान गए हैं आप लोग। कुछ अंग्रेजी देते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है आप। कुछ इंग्लिश भी दे देगा, आपको हिंदी में बताना है। जैसे डैट इज नेपाल, मिटा दें इसको। अब हम आपको अंग्रेजी में देंगे, आपको हिंदी में बतानी है। लिखो, डैट इज नेपाल, THAT, डैट इज नेपाल, NEPAL नेपाल। दिस इज बिहार, BIHAR बिहार। आपको हिंदी बताना है, THAT, डैट इज झारखंड, JHARKHAND झारखंड। आपको हिंदी बताना है। फिर बताना है डैट इज जयपुर, अच्छा हाजीपुर, HAJI HAJIPUR हाजीपुर। दिस इज पटना, दिस इज PATNA पटना। और दे दे, डैट इज सलमा, THAT, डैट इज सलमा, SALMA सलमा। सबका हिंदी करो फटाफट। दिस इज TABREG तब्रेज, TABREZ तब्रेज। DHAT, डैट इज JOHN जॉन। सबका हिंदी करके दिखाना। तो जो बच्चे हिंदी कर देंगे ना, उसको खिलाएंगे कुछ न तो कुछ खिलावे करेंगे आज। जल्दी से हिंदी करो, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। डैट इज नेपाल, तो डैट के लिए क्या लिखते थे? डैट के लिए वाह, तो वाह क्या है के लिए लास्ट में लिखेंगे, वह नेपाल है, नेपाल है। दिस के लिए यह, ओहो, यह क्या है? बिहार, यह बिहार है, बिहार है। डैट इज क्या लिखे हैं? झारखंड। या डैट का मतलब वह होगा, वह झारखंड है, झारखंड है। झारखंड का स्थिति मत बोलो। झारखंड में एक CGL का एग्जाम हुआ था, JSSC CGL, ये होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सी से होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, EXAM एग्जाम, ये हुआ था। इसमें बड़ा बड़ा पोस्ट होता है। पेपर लीक हुआ, सरकार मान ही नहीं रहा। झारखंड का मत सोचो, झारखंड का बात ही मत बोलो। डैट इज हाजीपुर, डैट का वह होगा, डैट मतलब वह हाजीपुर है, हा का जदीर्घी का परसू का रह, हाजीपुर है।
दिस इज पटना, यह होगा दिस का, या पटना है। आप भी अपनी तरफ से लिखना। डैट इज क्या लिखे हैं, सलमा। डैट मतलब वह सलमा है, सलमा है। दिस इज तबरेज, तो कुछ दूसरा नाम लिख लो। दिस इज क्या लिख दे, मोहन, MOHAN, मोहन। यह मोहन है। ये क्या लिखे हैं, डैट इज जॉन, तो डैट मतलब वह जॉन है, जॉन है। इस तरह हिंदी भी कर सकते हो, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी।